आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। हज़रात मुख़ातबीन, बिलख़ुसूस दर बतूल फ़्रेमॉन्ट कैलिफ़ोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तमाम अहबाब, मैं आप सब की खिदमत में एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन अंदाज़ में आमाल माह रमज़ान अंजाम दे रहे होंगे और आगे इन उमूर को अंजाम देने के लिए ख़ुद को आमादा कर चुके होंगे। अभी इब्तदाई तारीख़ें हैं माह मुबारक रमज़ान की। मैं चाहता हूँ कि एक गुफ्तगू मुब्तिलात सौम के हवाले से आपकी खिदमत पेश करूँ और दर बतूल के लिए जो लोग भी खिदमत अंजाम देते रहते हैं साल भर, बिलख़ुसूस आज इन हालात में जब दुनिया एक तरीक़े से महदूद हो चुकी है और लॉकडाउन का ज़माना है और मुश्किलात से हम सब रूबरू हैं, ये वबाई मरज़ जो दुनिया में फैल चुका है, इससे सब मोहताताना अंदाज़ अपनाए हुए हैं। इसकी वजह से ऐसे माहौल में भी दर बतूल से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन, ज़िम्मेदारान और मैनेजमेंट के अफराद अपने फ़रीज़े को अदा करने की हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। मैं खुदावंद करीम से जनाब मसूद नक़वी साहब, जनाब अली काज़मी साहब, जनाब ज़ेब साहब और जनाब नादिर साहब और इस तरीके के जो अफराद भी इन उमूर में मशगूल हैं, इदारे की खिदमत अंजाम देते हैं, मैं आपसे इस वक्त काफ़ी दूर हूँ। हो सकता है आप में से बाज़ बहुत ज़्यादा इन्हिमाक से इदारे की खिदमत अंजाम देते हों, लेकिन सबका नाम इस वक्त ले पाना मुमकिन भी नहीं है और सबके अस्माए ग्रामी ज़हन में भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जो खिदमत ज़्यादा अंजाम देते हैं खुलूस से और उनका नाम नहीं ले सका हूँ, वो इस बात पर ज़्यादा खुश होंगे कि परवरदिगार आलम उनके मुखलिसाना अमल को कबूल करेगा। मैं आप लोगों के, जिन लोगों के मैंने नाम लिए उनकी भी और जिनके नाम न ले सका मगर दीन के लिए दर बतूल की खिदमत करते हैं, कदरदानी करता हूँ, परवरदिगार से दुआ करता हूँ खुदा आप सबको, बिलख़ुसूस मसूद नक़वी साहब को जो खिदमतें अंजाम दे रहे हैं उनको उनके मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए और आप सब की तरफ से, हमारी तरफ से इस अमल को कबूल फरमा ले। हम जो बातें अर्ज़ करना चाहते हैं आज माह मुबारक की मुनासबत से, उसमें हमारी गुफ्तगू का आज का जो सिलसिला है वो है मुब्तिलात सौम या मुफ्तिरात सौम के हवाले से, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े को तोड़ देती हैं और बातिल कर देती हैं। अगरचे आप रोज़ादार हैं, आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में इल्म होगा, लेकिन हमारा अपने फ़रीज़े के तहत ज़रूरी है, एक फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए, ज़रूरी है कि हम याद दहानी कराएँ और अपने फ़र्ज़ की अदायगी करें। फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, याद दहानी कराते रहो, बेशक याद दहानी कराने में फ़ायदा है और अगर याद दहानी कराना फ़ायदेमंद है तो ज़िक्र करना चाहिए। इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी से, तज़क्कुर से मोमिन को फ़ायदा पहुँचता है। बहरहाल मुफ्तिलात सौम में तो जो आप हर साल सुनते या मुतालिया करते हैं उसकी तकरार है, लेकिन एक दो नुक्ते की तरफ मज़ीद तवज्जो दिलाना चाहूँगा। मैं गुफ्तगू जो होगी बीच में उस मरहले में कुछ गुफ्तगू ऐसी होगी कि जो एक तरीके की एक ताकीद होगी किसी ख़ास मसले के लिए। बहरहाल मुब्तिलात सौम में सबसे पहले जो दो नाम लिए जाते हैं, कुल मिलाकर के 10 मुफ्तिरात बताए जाते हैं। किताबों में 9 मुफ्तिरात का उन्वान है क्योंकि 2 मुफ्तिर को एक साथ ज़िक्र किया जाता है। नंबर 1 में आप खाने और पीने को ले सकते हैं, अलग अलग करें तो 2 मुफ्तिर है, वरना असल में 1 मुफ्तिर है। किसी भी चीज़ के खाने या पीने से रोज़ा बातिल हो जाता है। अब वो चीज़ जो खाई और पी जा रही है, आम तौर पे खाई और पी जाने वाली चीज़ हो या खाई और पी जाने वाली चीज़ ना हो। जैसे खाई पी जाने वाली चीज़ों में मिसाल के तौर पे इंसान रोटी खाए या पानी पिए तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। जो चीज़ें खाई पी नहीं जाती हैं आम तौर पे, मिसाल के तौर पे मट्टी खा ले
یا کسی درخت کا رس اور عرق نچوڑ کر کے وہ پی لے، اس طرح کی چیزیں جو عام طور پہ پی نہیں جاتی ہیں یا کھائی نہیں جاتی ہیں، چاہے وہ کھانے والی چیزیں ہوں، کھانے پینے والی یا نہ کھانے پینے والی، کوئی بھی چیز اس طریقے کے انسان کھائے اور پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو بیان کی جاتی ہے مفطرات صوم میں وہ جماع ہے۔ اپنی شریک حیات یا کسی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے، جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو تفصیلات کچھ بیان کی گئی کتابوں میں، ان تفصیلات کو میں وقت کی محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرنے سے گریز کر رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی اس مسئلے میں یا کسی اور مسئلے میں کوئی سوال کرنا چاہے تو زیب صاحب سے یا مسعود نقوی صاحب سے گفتگو کر کے ان تک اپنا مسئلہ بھیج کر کے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے مجھ تک مسئلہ بھیج دیں گے تو میں اس کو رپلائی میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ بہرحال تیسری چیز جماع تھی، یعنی ہم بستری کرنا، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے استمنا کرنا، یعنی جماع کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام انجام دینا کہ جس سے انسان کے بدن سے منی خارج ہو، مادہ منیہ خارج ہو۔ منی کو خارج کیا جائے، چاہے اپنی شریک حیات کے ساتھ، وائف کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے جماع کے علاوہ یا کسی اور بھی طریقے سے، جس بھی طریقے سے اگر بدن سے منی خارج ہو رہی ہے تو منی خارج ہونے کے وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے منی خارج کی جائے تو کوئی ایسا کام کرے جس کے نتیجے میں منی نکلے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسے تو کھانے اور پینے کو الگ کر لیں تو 4 چیزیں، ورنہ 3 چیزیں ابھی تک بیان ہو چکی ہیں۔ چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، ہم لوگ اس کی طرف عام طور پر متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ عام طور پہ انسان کھانے پینے سے تو پرہیز کر لیتا ہے، جماع، استمنا وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے تو پرہیز کر لے جاتا ہے، مگر جس چیز سے روزہ آسانی سے باطل ہو جاتا ہے، خاص کر آج سوشل میڈیا کے دور پہ میں اس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے زمانے میں، نہ جانے، پہلے میں مسئلہ بیان کر دوں کہ خدا، رسول اور معصومین تک اور بنا بر احتیاط مستحب بی بی فاطمہ زہرا اور ائمہ اور دیگر انبیاء کرام، لیکن بالخصوص پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین، ان کی طرف یا خدا کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ خدا کو یا نبی کو یا امام کو جھٹلایا جائے تو روزہ باطل ہوتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے ہی۔ ہم نے خدا نہ خواستہ یہ کام نہیں کیا کہ خدا اور رسول کو جھوٹا کہا، ہم نے جھوٹ خود بولا ہے اس طریقے سے کہ ہم نے ایک روایت منسوب کر دی آل محمد کی طرف، اور یہ کہا کہ نبی نے فرمایا، امام نے فرمایا، یا اللہ کا یہ قول ہے، ایسے کہہ دینا، یہ ہمارا عمل ہے۔ ہم نے ان کو علیاذ باللہ غلط یا جھوٹا نہیں کہا، لیکن خود جھوٹ بولے ہیں، خود جھوٹے بنے ہیں، خود غلط کام کیا ہے، جھوٹی بات منسوب کی ہے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی وہ بات کہ جو خدا اور رسول نے نہیں کہی ہے، ہم کہیں اور خدا، رسول تک، امام تک منسوب کر دیں تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب چاہے سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے، کسی مقابلے میں اپنی بات کو بیان کرنے اور ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹ موٹ کو سہارا لیں خدا اور نبی کے نام کا، اور کہہ دیں ارے بھائی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ روایت میں ہے، نبی کا فرمان ہے، امیر المومنین فرمایا ہے، یا ہمارا مقصد کسی کو زیر کرنا نہ ہو، پھر بھی اگر ہم نے کسی بھی وجہ سے نبی اور امام اور خدا تک کوئی بات منسوب کی جو انہوں نے نہیں کہی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ پڑ جاتا ہے، بہت حساس منزل ہے سوشل میڈیا کے دور میں۔ آج دھڑلے سے جہاں سے جو ملا، جو بھی روایت ہو، ہے نا، امیر المومنین کا نام لکھا ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس پہ بھی غور نہیں کرتے ہیں، رے اور ذات بنا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا،
बस अमीरुल मोमिनीन का नाम देखा, फॉरवर्ड कर दिया। कम से कम करमल्ला वजहू या रज़ी अल्लाह अन्हु से तो मुतवज्जो हो जाए देख करके कि रिवायत हमारे यहाँ की नहीं है, ये रिवायत हमारी किताबों की नहीं है, मगर धड़ल्ले से उसको नकल कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा, अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपने सोशल मीडिया में कोई ऐसा अच्छा मैसेज देखा है कि जो आपको हसीन लग रहा है, आप उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन अगर वो मैसेज आपको चाहे अच्छा लगे, लेकिन फॉरवर्ड आपने कर दिया और वो असल में नबी और इमाम का या अल्लाह का कौल नहीं है, तो गुनहगार हो जाएंगे। आम दिनों में, रमज़ान के दिनों में रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो जो आपको मैसेज करे उससे आप पूछिए ऑथेंटिक है कि नहीं, उससे मालूम कीजिए। आपको खुद कम से कम इत्मीनान हो जाए कि यह अल्लाह का कौल है, तब दूसरे को बताइए कि अल्लाह ने फरमाया है, तब दूसरे को बताइए कि नबी और इमाम ने फरमाया है, वरना इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करने से परहेज़ करें। मैं रमज़ान में नहीं, मैं हमेशा साल भर के लिए बात कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप पे आप जो कुछ मैसेज आता चला जाए वो दूसरों को फॉरवर्ड करते चले जाएं। न जाने कितने ऐसे मैसेज हैं जो व्हाट्सएप कंपनियों की तरफ से, फेसबुक वालों की तरफ से, इन लोगों की तरफ से बनाए जाते हैं और वो घुमाए जाते हैं, गर्दिश कराए जाते हैं इन ग्रुप्स पे। आपके लिए लाजिम नहीं है कि आप इस तरीके की तबलीग अंजाम दें जब तक आपको खुद इत्मीनान न हो जाए कि जो बात मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये सही है। ख़ासकर रमज़ान में ज़्यादा एहतियात करें। ये आज की गुफ्तगू का एक अहम मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था। इसी तरीके से पाँचवीं चीज़ जो है वो गुबार को गाढ़े गुबार को, गर्द को हलक तक ले जाना। अब वो गर्द और गुबार चाहे ऐसी चीज़ का गर्द गुबार हो कि जो खाया पिया जाता है, मिसाल के तौर पे आटा वगैरह, या ऐसी चीज़ का गर्द गुबार है जो खाया पिया नहीं जाता, मिसाल के तौर पे मट्टी वगैरह, खाक उड़ रही है, तो गाढ़ी गुबार को हलक तक पहुंचाना, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आंधी आई और तेज़ हवा से गंदगी उड़ रही है और वो गंदगी आपके हलक में जा सकती है, तो उसमें भी एहतियात का तकाजा ये है कि परहेज़ कीजिए और उस तरफ से अपना रुख मोड़ लीजिए। तो गर्द गुबार को हलक तक पहुंचाना, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। छठी चीज़ जो बहुत कॉमन अब नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी उसकी तरफ मुतवज्जे रहें तो बेहतर है। छठी चीज़ क्या है? पानी में सर को डुबोना या गुस्ल इर्तिमासी करना। पहले गुस्ल इर्तिमासी होता था, अब तो गुस्ल इर्तिमासी बहुत कम जगहों पर लोग करते हैं, लेकिन अभी भी अगर बाल्टी है या किसी भी चीज़ में आपने सर को पूरे एक बार में डुबो लिया है तो इससे रोज़ा बातिल हो सकता है। आधा सर एक बार में डूबा, आधा दूसरी बार में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरा सर एक साथ डुबोना, पूरा पानी, जैसे वो है क्या नाम है, बाथ टब वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, हौज़ है, उसमें बैठ जाते हैं, गर्दन तक पहुंचा दें, अपना सर तक, यहाँ चेहरा भी डूब जाए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सर को डुबोना, पूरा सर अगर डूब गया तो रोज़ा बातिल हो जाता है। अलबत्ता यहाँ पर ख़वातीन से मखसूस एक मसला है कि बाथ टब वगैरह में ख़वातीन के लिए है कि उनके लिए बैठना हराम तो नहीं है, रोज़ा बातिल तो नहीं होता, मगर हाँ कराहियत है, मकरूह है। मकरूहात को मैं आज बयान नहीं कर रहा हूँ, ये ज़िम्नन मैंने एक मसला बयान कर दिया। उसके बाद फिर सातवीं चीज़ जो है इस सिलसिले की जो बातें बयान की जाती हैं उसमें यह है कि किसी सयाल चीज़ से, यानी लिक्विड चीज़ से, बहने वाली चीज़ से हुक्ना करना, हुक्ना लेना। हुक्ना क्या, उर्दू ज़बान में उसको इनेमा कहते हैं, यानी कोई ऐसा काम करना कि जिसके ज़रिए से नीचे पुश्त की जानिब से, नीचे के हिस्से से जो मख्फी जगह होती है, अंदर किसी चीज़ को पहुंचाया जाए सयाल चीज़ के ज़रिए से, कि जिसकी वजह से कब्ज़ वगैरह होता है आम तौर पे, तो उसको उसके दूर होने में आसानी होती है। आम तौर पे इलाज के लिए लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसे फालतू बिलावजो कोई काम नहीं करता, लेकिन इलाज के लिए भी, जैसे कब्ज़ वगैरह उसको ख़त्म करने के लिए आदमी चाहता है पेट साफ़ हो जाए, इन तमाम चीज़ों के लिए भी, मुआलजे के लिए भी, मरज़ की वजह से भी अगर करना पड़ जाए तो इंसान दिन में करने से परहेज़ करे, इसलिए कि इलाज के लिए भी अगर ऐसा किया जाता है तो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ये 7 चीज़। 8वीं चीज़, बाज़ किताबों में इसको नंबर 7 के तौर पर जिक्र किया गया है, लेकिन खैर हमारे नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें बहुत अहम हैं कि ये समझ लिया जाए कि क्या चीज़ें हमको अंजाम नहीं देनी है। तो 8वीं चीज़ या 7वीं चीज़, मगर जो मैं 7 बयान कर चुका हूँ उसके लिहाज से अब ये 8वीं होगी, सेकेंड लास्ट। 8वीं चीज़ क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। एक तो मुझे
खुदा और रसूल और नबी और इमाम तक झूठी बात मंसूब करना और सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से मैसेजबाजी करना, इस पे ताकीद करना था कि ये कार्य खैर करने के चक्कर में गुनाह ना कर दें, रोज़ा अपना बातिल ना कर दें। लिहाजा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने धड़ल्ले से आप भेजें। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, फ्री कॉल है, उलमा इकराम के नंबर लोगों के पास होते हैं। कोई मसला, कोई हदीस पूछना होगा, लोग उलमा से पूछ लेंगे। उलमा भी अगर सब जवाब नहीं देते हैं तो आज भी दुनिया में एक बड़ी तादाद उलमा की है कि जो ग्रुप्स पे तो रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनल उनको मैसेज किया जाए, क्योंकि ग्रुप्स पे अगर रिप्लाई करने लगेंगे तो दिन भर सिर्फ वही करते रहेंगे, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, अपना और स्टडी वाला और कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है, कोई तहकीकी काम, कोई रिसर्च वाला। तो ग्रुप्स पे तो उलमा नहीं करते हैं। हो सकता है बाज़ ऐसे हों जो पर्सनल भी पूछा जाए तो मसला बताने से गुरेज करते हो, वो अपनी उनकी मसलियत होती होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ उलमा या बड़ी तादाद में उलमा ऐसे हैं कि जो आपकी मसलियत को समझते हैं, इमाम ज़माना का नमक खाया है, उसको दर्क करते हैं और जानते हैं कि हमने जो हासिल किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए नहीं हासिल किया है, बल्कि हमें कौम का दर्द भी होना चाहिए। इमाम ज़माना का नमक खाया है, तो हम अगर पर्सनल हमसे कोई मैसेज के ज़रिए से मसला पूछा जा रहा है तो हम मसला जवाब दें। हाँ, ये अलग बात है कोई शक्काक अगर आ जाए, हर थोड़ी देर पे फ़ोन करता रहे, मौलाना इस्तिखारा कर लिए, हर थोड़ी देर पे मैसेज करता रहे, मौलाना ये मसला है वो मसला, तो टाइपिंग वगैरह में दुश्वारी होती है, बहुत से लोग तेज़ टाइपिंग नहीं कर पाते, और भी काम होते, तो जवाब ना दे अलग बात है। लेकिन नॉर्मली 1, 2, 3 मसला जो लोग पूछ लेते हैं तो उसका उलमा जवाब देते हैं। तो आजकल उलमा दस्तरस में हैं, आजकल फ्री फ़ोन है, तमाम चीज़ें, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर आदमी व्हाट्सअप का आयतुल्ला बन जाए और कोशिश करे कि दूसरों को जो है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, एक तो गलत चीज़ फॉरवर्ड कर दी जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता या बदकिस्मती से या खुश नसीबी से उस ग्रुप पे कोई आलिम है और आलिम नसीहत करना चाहता है, रोकना चाहता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो आलिम ही से उलझ पड़ते हैं कि नहीं मैंने फ़लाँ जगह देखा और फ़लाँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बग़ैर मुतमईन हुए दूसरों के पास मैसेज भेजें, फॉरवर्ड करें, इससे परहेज़ करें, ठीक है। और इस सिलसिले में जो 8वीं चीज़ जो मैं बता रहा था कि बहुत अहम चीज़ है, उसके बाद उस मसले के बाद आज के दौर में जिसकी ताकीद थी उस मसले की, और एक और अहम मसला वो है जनाबत या हैज़ या निफास की हालत पे नमाज सुबह तक बाकी रहना। मिसाल के तौर पे एक इंसान मुजनिब हुआ है, ठीक है, दिन में हुआ, मिसाल के तौर पे हुआ रमज़ान की किसी तारीख़ में और नमाज ज़ोहर के बाद, ठीक है, अब नमाज मगरिब तक वो रह सकता है बाकी, ठीक है, नमाज के लिए उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए रात में होता है, ठीक है, रात में अगर मुजनिब होता है, ठीक, दिन में अगर होता है तो मसला नहीं है, रोज़ा सही है। नमाज सुबह के बाद हो रहा है तो ज़ोहर से ज़ोहरैन के लिए गुस्ल कर लेगा, ज़ोहरैन के बाद हो रहा है तो मगरिबैन के लिए गुस्ल कर लेगा, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात में अगर वो मुजनिब हो रहा है, ठीक है, तो अब रात में जो शख्स मुजनिब हुआ है उसके लिए ज़रूरी यह है कि नमाज सुबह से पहले पहले गुस्ल कर ले, और नमाज सुबह के अव्वल वक्त से पहले जहाँ से रोज़े की स्टार्टिंग होती है, यहाँ सिर्फ नमाज के लिए नहीं करना है। मिसाल के तौर पे 4:30 बजे सुबह से लेकर 6 बजे तक कहीं वक्त है नमाज सुबह का, 5:45 तक है वक्त, तो 4:30 बजे से लेके 5:45 बजे तक सवा घंटा या 6 बजे तक 1.5 घंटा उसके पास है। तो सवा घंटे 1.5 घंटे में ये नहीं कि गुस्ल कर लेगा 5 बजे 5:30 बजे नमाज पढ़ ले, नहीं, नमाज के लिए नहीं, खुद रोज़ा जिस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, जो यानी जो नमाज सुबह का अव्वल वक्त है, उसके पहले पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। औरत अगर पाक हो गई है उससे अपनी हैज़ से या निफास से, तो उसके लिए जो अगले दिन का रोज़ा है उसका रखना वाजिब है, लिहाजा उसको भी नमाज सुबह से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। तो चाहे जनाबत हो चाहे हैज़ व निफास हो, नमाज सुबह से पहले गुस्ल कर लेना है ताकि उस दिन का रोज़ा रख सके। अब यहाँ पर एक मसला जो मुझे बताना था, जो मैंने अर्ज़ किया कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अहम बात है, वो ये है कि एक इंसान रात में मिसाल के तौर पे 2 बजे मुजनिब हुआ, नजिस हुआ। अब उसने सोचा कि अभी तो 5 बजे मसलन 5 बजे नमाज का टाइम होता है, तो हमारे पास अभी 3 घंटा है, हम सो जाते हैं, उठेंगे गुस्ल कर लेंगे नमाज से पहले। इरादा भी था उसका और एहतमाल भी दे रहा था इस बात का कि हम जाग जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 3 बजे
जब वो 2 बजे सोया और आँख नहीं खुली तो ठीक है, उसका रोज़ा उस दिन का रह जाएगा, ठीक है, क़ज़ा नहीं है, क्योंकि उसका इरादा था जानबूझ करके, तामुदुल बका, जानबूझ करके बाकी नहीं रहा है वो उस पर हालत जनाब में। लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए 3 बजे 2 बजे वो उठा था, इस इरादे से सो गया कि गुस्ल करेंगे, 3 बजे फिर उठा, 3 बजे उठा और उसने देखा अभी 2 घंटा हमारे पास है, हम उठेंगे, वज़ू कर गुस्ल कर लेंगे ना और रोज़ा इंशाल्लाह रख लेंगे। इरादा था फिर भी, और एहतमाल भी दे रहा था कि 5 के पहले मुड़ जाएंगे। सोया, अब यहाँ पर अगर सो गया तो रोज़ा तो उसका रहेगा, सही है, लेकिन सज़ा के तौर पे उस दिन का मराज कराम कहते हैं, बिलखुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी जिनकी तक़लीद आप में अक्सर करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सज़ा के तौर पे उस दिन के रोज़े की क़ज़ा रखेगा बहरहाल। लेकिन असल जो नींद जो गड़बड़ करती है वो तीसरी वाली नींद है। अब 3 बजे सोया था, 4 बजे उठा, और 4 बजे उठने के बाद अभी उसने सोचा अभी 1 घंटा और है, चलिए आधा घंटा और सो लेते हैं। अब जो सोया है ना, अब 100% उसको क़ज़ा करनी ही करनी उस दिन के रोज़े की। बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि अगर नहीं उठता है तीसरी नींद से भी, 2 बार सो उठ चुका था, तीसरी बार सो गया और नहीं उठता है नमाज सुबह तक, तो उस दिन का एहतियात मुस्तहब की बुनियाद पर कफ़ारा भी देगा। वो क़ज़ा तो करना ही करना है, एहतियात मुस्तहब की बुनियाद पर कफ़ारा भी देगा। अब एहतियात वाजिब और एहतियात मुस्तहब दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप में से जो मसला पूछना चाहे वो मुझसे मसला दरियाफ़्त कर सकता है। गुंजाइश रही तो किसी और आगे मसले में मैं इसकी वजाहत करूँगा, क्योंकि अभी मेरी इस लेक्चर का, इस दर्स का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे आखिरी मौलिद बयान करना है। इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ें बयान की जा चुकी हैं, 8 चीज़ें, उसमें एक चीज़ का इजाफा कर दीजिए कि जानबूझ करके क़य, तअम्मुदुल क़य, यहाँ पर जो क़य होती है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। मगर यहाँ बाज़ लोग समझते हैं क़य जो हो जाती है वो रोज़े को मुतलकन बातिल कर देता, नहीं। एक है क़य हो जाना और एक है क़य करना। अरबी ज़बान में तअम्मुदुल क़य, तअम्मुद का लफ्ज़ है, ठीक है, जानबूझ करके क़य करना, जानबूझ करके अमदन क़य करना। अगर बीमारी वजह से किसी और वजह से हो गई क़य तो उस दिन का रोज़ा सही है, दिन में अगर क़य हो गई है तो। लेकिन अगर रोज़े से हैं, दिन में खुद उल्टी मतलब घबराहट हो रही है और वो परेशानी हो रही है और मतली आ रही है और हलक में उंगली डाल के किसी और वजह से उल्टी की है जानबूझ करके ताकि रिलैक्स हो जाएं, तो ऐसे में रोज़ा बातिल हो जाता है। ये 9 चीज़ें हैं जो रोज़े को बातिल कर देती हैं। इनमें फिर मैं एक ताकीद करूँगा कि आज के ज़माने में जिस चीज़ की तरफ लोग मुतवज्जो नहीं हो पाते और आसानी से उस मुर्तकिब हो जाते हैं उस मुफ्तिर सौम के, वो चौथी चीज़ है, यानी व्हाट्सअप बाजी। इस पर एहतियात करें और बाकी तमाम चीज़ों से भी इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ ये चीज़ याद रहे कि ये चीज़ें वो हैं कि जिसमें जानबूझ करके अगर अंजाम दिया जाए तो रोज़ा बातिल होता है। भूले से हो जाए, मिसाल के तौर पे भूले से अगर पूरा खाना खा जाएं और याद ना रहे कि रोज़ा है, और पूरे 2 गिलास शरबत आराम से पी जाएं और याद ना रहे कि रोज़ा है, तो रोज़ा बातिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें अमद की शर्त है, जानबूझ करके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।